द मोंटेजुमा आयरोपेंडोलास हैंगिंग नेस्ट। मोंटेजुमा ओरोपेंडोला एक औपनिवेशिक ब्रीडर है और केवल मादाएं पेड़ों में 24 से 70 इंच लंबे रेशों और लताओं के लटके हुए बुने हुए घोंसले बनाती है, जो आमतौर पर कम से कम 90 फीट लंबे होते हैं। पक्षी उन पेड़ों को पसंद करते हैं जो ततैया के बड़े घोंसले को सहन करते हैं, जिनके चुभने वाले हमले संभावित खतरनाक शिकारियों और परजीवी कीड़ों दोनों को रोकते हैं। एक सामान्य कॉलोनी में लगभग 30 घोंसले होते हैं। नंबर 2, हमिंगबर्ड नेस्ट। हमिंगबर्ड अपने घोंसलों के लिए सुरक्षित आश्रय वाले स्थान चुनते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बच्चे धूप, हवा, बारिश या शिकारियों से सुरक्षित है। सबसे आम घोंसला स्थान एक पेड़ की कांटेदार शाखा में पतली पौधों की शाखाओं के साथ या घने झाड़ियों में आश्रय होते हैं, विशेष रूप से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए अतिरिक्त है। झाड़ियों जैसे क्षेत्रों या कंटीली झाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि हमिंगबर्ड साधन संपन्न है और अद्वितीय स्थानों में घोंसले का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें घोंसले के शिकार स्थान शामिल है। घोंसला स्थान चुनते समय मादा पक्षी पर्च की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए बार बार उस पर उतर सकती है, जिसे यदि चुना जाता है तो उसे अपने वजन के साथ साथ घोंसले के वजन और उसके बढ़ते चूजों का समर्थन करना चाहिए। चूंकि चींटियों का वजन बहुत कम होता है, इसलिए लगभग कोई भी पर्च घोंसले के शिकार स्थल के रूप में उपयुक्त हो सकता है। घोंसले की ऊंचाई चींटियों की प्रजातियों और उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थान उपलब्ध होने के आधार पर बहुत भिन्न होती है। हमिंगबर्ड आमतौर पर अपने घोंसले जमीन से 3-7 फीट ऊपर बनाते हैं और घोंसला पसंदीदा खाद्य स्रोतों से आधा मील की दूरी पर स्थित हो सकता है, यदि कोई नजदीकी साइट उपयुक्त नहीं है। हमिंगबर्ड घोंसले पूरी तरह से मादा पक्षी द्वारा बनाए जाते हैं। संभोग के बाद नर चींटियों के पास घोंसले के शिकार स्थलों को चुनने, घोंसले के शिकार की सामग्री इकट्ठा करने या चूजों को पालने में कोई भूमिका नहीं होती है। नंबर 3, यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। यूरोपीय पक्षी की पहचान मुश्किल हो सकती है, लेकिन भूरे और सूक्ष्म रंगों के घेरों के बीच इन सुंदरियों को उनकी तेज विशेषताओं और समृद्ध रंगीन पंखों के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। यूरोपीय मधुमक्खी खाने वाले सभी मधुमक्खी खाने वाले पक्षियों में सबसे रंगीन है। उन्हें उनके पतले रूप, चमकीले पीले गले, जंग लगे रंग का मुकुट, फिरोजा के नीचे के हिस्से और पीली पीठ से पहचाना जा सकता है। नुकीले रंग हड़ताली काली चोंच और मुखौटा जैसी आंखों के बैंड के विपरीत स्पष्ट रूप से विपरीत होते हैं। यूरोपीय मधुमक्खी खाने वाले थोड़ा यौन विरूपता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए नर और मादा को अलग अलग बताना मुश्किल हो सकता है। मादाएं अपने ऊपरी हिस्सों पर पीले रंग की बजाय थोड़ी अधिक हरी होती है। यौन आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रजनन करने वाले पक्षी अपने गैर प्रजनन समकक्षों की तुलना में आमतौर पर उज्जवल होते हैं। नंबर 4, सोशल रिवर बर्ड नेस्ट। अधिकांश बुनकर पक्षियों के विपरीत मिलनसार बुनकर पक्षी बुनाई नहीं करते हैं। उनके घोंसले झोंपड़ियों की तरह दिखते हैं, एक ढलान वाली घास की छत से भरा हुआ है जो बारिश को बहाती है। यह कोई साधारण घोंसला नहीं है, यह एक विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक की तरह विशाल है, जिसमें साल भर 100 मिलनसार बुनकर परिवार रहते हैं। कुछ मिलनसार बुनकर घोंसले 100 से अधिक वर्षों से कब्जा कर रहे हैं। घोंसला बनाते समय मिलनसार बुनकर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। बड़ी टहनियाँ घोंसले की छत बनाती है और सूखी घास अलग कक्ष बनाती है। भूसे के तेज स्पाइक शिकारियों से प्रवेश द्वार की सुरंगों की रक्षा करते हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की प्रकृति के कारण बुनकर घोंसलों को निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। घोंसले को बरकरार रखने के लिए बुनकर लगातार अधिक सामग्री जोड़ते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो ला सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।